नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी के अति लोकप्रिय प्रश्न का दूसरा वीडियो है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 प्रश्न किए थे। तो आज हम उससे आगे करने वाले हैं। 51 प्रश्न है। अधिष्ठता तथा निरोग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधिष्ठता में अधि तथा निरोग में निर उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न, अल किस भाषा का उपसर्ग है? तो अल जो है अरबी भाषा का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, जो शब्दांश से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्दांश से पहले लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के बाद जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में और लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, शरणागत, अकाल पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है? तो इन सभी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो दोस्तों, इसका आंसर है द्विगु समास। जैसे कोई भी संख्यावाची शब्द आएगा तो उसमें द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है कि परमानंद और सर्वोत्तम में कौन सा समास है? तो दोनों में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, भाई बहन तथा रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो इन दोनों में द्वंद्व समास है। अगर जिसमें योजक शब्द लगा होगा तो वह द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है कि महापुरुष तथा मृगनयनी में कौन सा समास है? तो दोनों में कर्मधारय समास है। महापुरुष का होता है महान पुरुष। अगला प्रश्न, विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग अल्प विराम चिन्ह का होता है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है? तो विराम चिन्हों के उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए नहीं होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्रोध भाव के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो पुष्प शब्द का पर्यायवाची है फूल और कुसुम, और बिजली शब्द का पर्यायवाची है विद्युत दामिनी। अगला प्रश्न है, जीवन निर्वाह तथा वीणावादिनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास है और वीणावादिनी में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग है, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अगला प्रश्न है, उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो उप शब्द से उपकार होता है और उपभेद होता है, और प्रति शब्द से जो है प्रतीच्य और प्रत्येक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, वाक्य के भेद कितने होते हैं अथवा मिश्रित शब्द को उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। तो वाक्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? यदि किसी वाक्य में केवल एक विषय अथवा एक उद्देश्य हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि रेखा पुस्तक पढ़ती है और मोहन घर जाता है। मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य वह है जिससे प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य शामिल हों। जैसे तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए, कॉमा ताकि तुम्हारा पहला घंटा न छूटे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं?
तो संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य लेकिन, किंतु, परंतु और वह, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़ा हो। जैसे आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है। दूसरा उदाहरण है, मोहन सो रहा है लेकिन उसका भाई बीमार है। संयुक्त वाक्य की दूसरा परिभाषा जैसे है, देख लीजिए। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर निर्मित होता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में सरल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छांटिए। तो पहला है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये सरल वाक्य है। दूसरा, वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है। ये संयुक्त वाक्य है। तीसरा है, तुम्हें मंदिर शीघ्र जाना चाहिए ताकि मंदिर का गेट बंद ना हो जाए। ये मिश्रित वाक्य है। और चौथा है, मोहन को घर जल्दी जाना चाहिए ताकि वह अपनी परीक्षा के लिए पढ़ सके। ये भी मिश्रित वाक्य है। और पांचवा है, सीता चाय बना रही है। ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में सरल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छांटिए। तो अंधेरी रात है और अंधेरी आंधी आ रही है। इसमें संयुक्त वाक्य है। और दूसरा है, आकाश स्वच्छ था, आंधी का वेग घट गया और सूर्य पश्चिम में बहुत तेज से डूबने वाला था। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। तीसरा है कि रोहित स्कूटर चला रहा है। ये हमारा सही सरल वाक्य है। और चौथा है, बाबा रामदेव का व्याख्यान था, मानो बम के गोले छूट रहे थे। ये हमारा संयुक्त वाक्य है। और पांचवा है, मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहाँ भेजा उसे उसने फाड़ डाला। ये हमारा मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है कि अपठित अवतरण से क्या आप समझते हैं। तो अपठित का अभिप्राय है ना पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण हल करने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए अवतरण के भाव को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला कबीरदास जी, दूसरा सूरदास जी, तीसरा तुलसीदास जी, चौथा है बिहारी। पहले हम लोग सूरदास जी का देख लेते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। तो सूरदास भक्ति कृष्ण भक्ति हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1535 में हुआ था और सूरदास का जन्म आगरा के निकट रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, किंतु उनका निधन संवत 1640 ईस्वी में हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर पच्चीसी, सूरश्रावली इत्यादि। दूसरा है तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त है जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेदव्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में यह दोहा सुप्रसिद्ध है। संवत 1520 से तरण्य तनुजा तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि ये टाइपिंग में मिस्टेक है। रत्नावली नाम की महिला से इनका विवाह हुआ था। आप राम भक्ति के लिए सुप्रसिद्ध हैं। तुलसीदास जी का देहावसान 1680 में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली और रत्नावली इत्यादि। अगला है कबीरदास जी का जीवन परिचय है संक्षिप्त में। तो हिंदी भक्ति के काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी का पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। इस दंपत्ति ने कबीर जी को लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुई थी तथा कमाल एवं कमाली के रूप में उनके पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे
इनके इस कथन से स्पष्ट होता है। जैसे कि मत्स्य कागज छयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर जी समाज सुधारक कवि थे। उनका संवत 1575 ईस्वी में मगहर में देहावसान हो गया। इनकी जो रचना है बीजक है, इसमें संग्रहित साखी शब्द रामायणी है। बिहारी जी का है संक्षिप्त जीवन परिचय। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास पुरुष महाराज जय सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसका प्रभावी राजा जय सिंह पर बहुत ज़्यादा पड़ा और अपने दरबार में उनको बुलाकर सम्मान पूर्वक स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी में बिहारी जी का देहावसान हो गया। इनकी रचना है बिहार शतई। दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।